वेलकम टू स्टॉक लर्न एकेडमी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसमें कि हम स्टडी करेंगे कि आरएसआई जो इंडिकेटर होता है वो क्या होता है और कैसे काम करता है। आरएसआई में एक राइसी की डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी होती है जो कि काफ़ी अच्छा काम करती है मार्केट में, तो उसकी भी हम स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आरएसआई क्या होता है। देखिए, आरएसआई जो आप जानते हैं कि इंडिकेटर होता है, जैसे कि प्राइस जो चल रही होती है तो प्राइस के नीचे ये इंडिकेटर प्लॉट किया जाता है। जैसे देख रहे होंगे ना, नीचे जो लिखा हुआ प्राइस ये यहाँ पे इसको प्लॉट किया जाता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि आरएसआई क्या है। आरएसआई क्या का एक वैल्यू होती है जिसको 0 से 100 तक होती है, जिसमें 30 के नीचे अगर आरएसआई इंडिकेटर शो करता है तो इसका मतलब होता है ओवरसोल्ड में है, और ये अगर 70 के ऊपर चला जाता है तो ये ओवरबॉट में है। यानी कि जब भी आप ये इंडिकेटर को प्लॉट करेंगे तो ये जो लाइन होती है ब्लैक कलर की, इस ब्लैक कलर की लाइन को आपको देखना होता है कि क्या ये 70 के ऊपर जा रही है। ओवरबॉट में अगर स्टॉक आ गया तो डेफिनेटली बात है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर ओवरसोल्ड में तो लोग उसमें खरीदारी करने के लिए एंट्री करेंगे। चलिए आप थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए, हमने ये एक चार्ट लगा रखा है निफ्टी 50 का। इसमें हमने आरएसआई को कैसे प्लॉट करेंगे, हम इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई देखिए ये रिलेटिव, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा चार्ट पे लग के आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू है उसमें हमने 70 और 30 का जो है ना, नीचे ऊपर और नीचे की लाइन खींच रखी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 70 और 30 के बीच में ही ये ऑसिलेट कर रहा होता है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए हम आरएसआई डाइवर्जेंस को समझ लेते हैं, जिसे सीक्रेट ऑफ एक्सपर्ट ट्रेडर कहा जाता है। देखिए, आरएसआई डाइवर्जेंस को समझने से पहले ये समझना होता है कि आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है। जब आरएसआई पे कोई ट्रेंड लाइन हम ऐसी लगा दें, जो ट्रेंड लाइन क्या करे कि उसके स्लोप के रूप में एक चीज़ दिखाए कि ये इसकी स्ट्रेंथ किस साइड में दिख जा रही है। जैसे ये नीचे की तरफ स्लोप जा रहा है या ऊपर की तरफ स्लोप जा रहा है, प्राइस डाउन की तरफ जा रही है, तो इस स्लोप को और इस ट्रेंड लाइन को, जिसको हम आरएसआई डाइवर्जेंस कहते हैं, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर होती है ट्रेंड की। मतलब ये ट्रेंड के डायरेक्शन को बता देती है। जैसे कि देखिए, बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस की बात करें, प्राइस क्या हो रहा है कि डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, लेकिन हमारा जो ये आरएसआई का जो स्लोप है या जो तीर है जो आप समझ ले रहे हैं, वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है। इसका मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ है, इसलिए फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी। यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड दिखा रहा है बियरिश में, बट मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, बट तुरंत इसने खींच ली, डाउन की तरफ खींच लिया। तो ये जो स्लोप के जो एरो लगाते हैं नीचे की तरफ में, या ट्रेंड लाइन जो नीचे हम आरएसआई पे खींचते हैं, उसी को बोला जाता है आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई डाइवर्जेंस में देखिए, अब ये हमने निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है। तो अब देखिए, ऊपर की तरफ प्राइस चल रही है, बट नीचे की तरफ जो हमने इस पर प्लॉट कर रखा है छोटे छोटे ट्रेंड लाइन, जिसमें कि आपको ना एक प्लॉट दिख रही है कि प्राइस का जो डायरेक्शन है वो इसकी स्ट्रेंथ किस साइड में है, तो वो दिखा रहे हैं। जैसे कि देखिए, ये यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रही है, बट जो इसका स्ट्रेंथ है आरएसआई को, वो डाउन की तरफ दिखा रहा है। तो इसका मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है, वो कहीं ना कहीं अब डाउन की तरफ मूव करेगी। तो इसी तरह से आपको ध्यान ये रखना होता है कि आरएसआई पे कभी भी इस डाइवर्जेंस में अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर ये डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ बन रहा है और प्राइस भी ऊपर की तरफ बन रही है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो उस ट्रेंड में आराम से एंट्री कर सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं। आरएसआई अगर उल्टी साइड में जा रही है और प्राइस की मूवमेंट दूसरी साइड में हो रही है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका ट्रेंड गलत हो सकता है। तो हमेशा ही आरएसआई डाइवर्जेंस को अच्छी तरह से लगाइए, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। आने वाली क्लासेस में हम आपको और सारी चीज़ें बताएंगे। थैंक यू।